नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मैं सुनील कुमार इस वक्त पहुंचा हूं सलेमपुर संसदीय क्षेत्र। जी हां, सलेमपुर संसदीय क्षेत्र जहां के लोकप्रिय सांसद रामाशंकर राजभर जी पहुंचे हुए हैं और तकरीबन पिछले 4 घंटों से यानी 4 घंटों से कह दीजिए कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में हैं और तमाम कार्यों क्षेत्रों का उन्होंने जायजा ले रहे हैं। तो मैं सीधे तौर पर उनसे बात करूँगा। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आज आपने संसदीय क्षेत्र पर लगातार फिर पहुंच रहे हैं। इसके पहले भी आपका दौरा रहा, आज भी दौरा रहा पार्लियामेंट में। जी, सलेमपुर लोकसभा के सांसद को दुनिया के 350 चैनल और पूरी लोकसभा जान गई कि सलेमपुर भी कोई लोकसभा है जहां से एक दुबला पतला सांसद चुन करके आया है। जी, और क्षेत्र की हर समस्याओं को मैंने सदन में बेहतरी से उठाने का काम किया है और उस पर कार्रवाई हुई। जी, आपको मैं बता दूं, हमारे सांसद होने के पहले जी, रेवती रेलवे स्टेशन हाल्ट स्टेशन घोषित कर दिया गया था। जी। लड़ाई किया, काम शुरू होने जा रहा है। जी। विगत 2 वर्षों में जो आपने कार्यभार देखा सलेमपुर संसदीय क्षेत्र का, आप बताएंगे कि कितनी बड़ी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों में आपने कितना % सफल हुए अब तक? देखिए, सड़क, जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जी, बिजली, जी, आम जनता की रोजमर्रा की आवश्यकता आज हो गई। जी, लेकिन सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं है। जी, सरकार तो राम भरोसे भी नहीं है। जी, सरकार पाकिस्तान भरोसे है, जी, वो जनता भरोसे नहीं है। जी, उनको सड़क से मतलब नहीं, बिजली से मतलब नहीं, स्वास्थ्य से मतलब नहीं, सड़कों से मतलब नहीं। ये बड़ी चुनौती केवल हमारे संसदीय क्षेत्र की नहीं है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश और देश की है। और जिस तरह से अभी आपने नीट की परीक्षा, तो जो सरकार नीट की परीक्षा नहीं करा सके, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार 2018 से 2025 तक नीट की परीक्षा, सारी परीक्षाएं लीक करा रही है। सरकार परीक्षा कराने की जिम्मेवारी प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। सरकार किसी भी डिपार्टमेंट की परीक्षा कराने की कुवत में नहीं है और ये हमारे पास संसाधन नहीं है। और जब प्राइवेट कंपनियों से परीक्षा कराई जाएंगी तो निश्चित है कि वो लीक होगा। उसी तरह से रेवेन्यू का काम संविदा कर्मचारी को दे दिया। आप चले जाइएगा, रजिस्ट्री ऑफिस में भी कोई न कोई संविदा कर्मचारी होगा। आप चले जाइएगा, रेवेन्यू का काम, स्वास्थ्य का काम, गाड़ी चलाने का काम, तो अगर कर्मचारी होता तो उसको बर्खास्त होने का डर होता, टर्मिनेट होने का उसको डर होता, तो वो डर से काम करता। संविदा कर्मचारी तो आए हैं तो निश्चित तौर पर वो उस डर से उनका क्या बिगाड़ लेंगे, उनके अंदर भ्रम है, उनके 11 महीने में हटा देंगे। तो यह सरकार जनता के मुद्दों से भटक चुकी है और भटकाने के लिए ये राम भरोसे भी नहीं, ये पाकिस्तान भरोसे है। जब चुनाव आएगा पाकिस्तान करके फिर सरकार बनाने का प्रयास करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश जाग चुका है और पीडीए एकजुट हो चुका है। ये पहली बार मैंने देखा कि इस देश के पीड़ित लोग, इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब एकजुट होकर के अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसके मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। सांसद जी, आपने कहा कि चूंकि पीडीए की बात है, चुनाव तो चलेगा ही, उसमें बातें राजनीतिक होती रहेगी, लेकिन खास तौर से हम लोग बात करें सलेमपुर संसदीय क्षेत्र की। आपने विगत 2 वर्षों से कार्यभार संभाला है, सांसद प्रतिनिधि के रूप में आप हैं, यहाँ पर आते जाते रहते हैं। क्या लगता है आपको इन 2 वर्षों में आपने सलेमपुर के क्षेत्रवासियों की जो समस्या रही, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, पेयजल की बात करें हम लोग, या फिर तमाम तरह की सड़कें हो, उसमें आपने कितना % अभी तक आप सफल हैं? जो 2 बरस के अंदर 2 बरस के अंदर जो ऊंचाई मैंने सलेमपुर लोकसभा को दिलाई है पार्लियामेंट में, सलेमपुर लोकसभा के सांसद को दुनिया के 350 चैनल और पूरी लोकसभा जान गई कि सलेमपुर भी कोई लोकसभा है जहां से एक दुबला पतला सांसद चुन करके आया है। और क्षेत्र की हर समस्याओं को मैंने सदन में बेहतरी से उठाने का काम किया है और उस पर कार्रवाई हुई। आपको मैं बता दूं, हमारे सांसद होने के पहले रेवती रेलवे स्टेशन हाल्ट स्टेशन घोषित कर दिया गया था। लड़ाई किया, काम शुरू होने जा रहा है। मैं जब चुनाव लड़ा, मैंने ये कहा कि हमारे नदावर घाट का पुल और भागलपुर का पुल, ये दोनों को जो जारी लगवाना चाहते हैं, पीडब्ल्यूडी से मैंने परमिशन मांगा कि हमको अनुमति दे दो कि हम जाली लगवाएं।
जी। पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि एनएच उसका मालिक है, एनएच देगा। फिर मैंने एनएच के परमिशन के लिए अपनी निधि का पैसा मुझे देना है, एनएच के परमिशन के लिए मैंने बनारस भेजे हुए हैं। जी। तो हम क्षेत्र की सड़कों की समस्या आप ये देखें कि जो पीएमजीएसवाई की सड़कें जी वर्षों से लंबित थी, वो सारी सड़कें, बस 1 या 2 सड़कें हमारी 80-70% अवशेष हैं, नहीं सारी सड़कें बन गई। आप हमारे क्षेत्र की सड़कों को हालत देखिए। तो ये सलेमपुर की लोकसभा की जनता की बदौलत हुआ कि मैं अधिकारियों पर जो दबाव बनाया, उसका परिणाम ये हुआ कि विपक्ष का सांसद रहते हुए भी उतना करा दिया जो सत्ता पक्ष के सांसदों से नहीं हो सका था। चूँकि सांसद जी, अब चूँकि अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है, सलेमपुर के आप समाजवादी शेर के रूप में माने जाते हैं पूर्वांचल के क्षेत्र से। 2027 अब धीरे धीरे पास में आ रहा है, क्या रणनीति बनाई जा रही है सर? देखिए, मैं अपने सलेमपुर लोकसभा के लोगों से कहना चाहता हूँ, जी सभी जात बिरादरी धर्म के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस देश को बचाओ। जी। पार्लियामेंट में, आप लोगों को याद होगा, पार्लियामेंट में भारत सरकार के गृह मंत्री ने कहा कि हम जाति जनगणना कराने को तैयार हैं। जी। लेकिन जाति जनगणना अगर हो रही है तो एससी का घर है हो रहा है, एसटी का घर है हो रहा है, तो ओबीसी का भी घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ओबीसी को भी अदर में डाल दे रहे हैं। जी। यानी ओबीसी की संख्या से घबराए हुए हैं, इसलिए जाति जनगणना में भी ओबीसी को ये अदर में डाल रहे हैं, सामान्य में डाल रहे हैं। यह एक बड़ी चुनौती है। ये ओबीसी के लोगों को सोचना चाहिए कि जब तुम्हारी आबादी की गणना नहीं होगी तो फिर कैसे आप अपनी संख्या के अनुपात में शासन में, प्रशासन में और खजाने में भागीदारी पा सकते हैं। आपको याद होगा कि भारत के पार्लियामेंट में जब देश के सभी दलों के सांसदों ने स्मार्ट मीटर के सवाल पर बिजली मंत्री को घेरा, तो बिजली मंत्री ने खड़ा होकर कहा कि स्मार्ट मीटर स्वैच्छिक है, किसी पर दबाव डाल के नहीं बनाया जा रहा। लेकिन कोई ओएम नहीं जारी किया, पार्लियामेंट में कह दिया कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन कोई आज तक बिजली विभाग के अधिकारियों से आप पूछिएगा, कोई ओएम नहीं जारी किया। परिणाम ये हुआ कि अगर आप आज नया कनेक्शन लेने जाते हैं तो आपको भी स्मार्ट मीटर ही लेना पड़ेगा। और इसमें स्मार्ट मीटर बुलेट ट्रेन की तरह से चल रहा है, क्योंकि स्मार्ट मीटर जो बहुत सेंसिटिव है, स्मार्ट मीटर बना दिया, उसके लिए प्रॉपर वे में वायरिंग होनी चाहिए। कहीं साथ होगा तो उठा लेगा। स्मार्ट मीटर अगर गर्म इलाके में है या धूप में है तो भी उसका मीटर चलने लगेगा। स्मार्ट मीटर में अर्थिंग देनी है, लेकिन स्मार्ट मीटर से अर्थिंग स्मार्ट मीटर लगाने वालों ने नहीं दिया, उससे मीटर बढ़ रहा है। तो जिनका बिल 10,000 रुपये आता था, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे वो ग्रामीण उपभोक्ता हो, चाहे शहरी उपभोक्ता हो, उनका मीटर 40 मतलब 4 अधिकार है। तो ये सरकार जनता के मुद्दों से भटक चुकी है। आपने ठीक कहा कि शिक्षा को ये रौंद डाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गर्मी से पहले इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। तो मैं प्रकृति को धन्यवाद देता हूँ कि प्रकृति ने कुछ ऐसा मौसम बनाया, इस बार 2-3 बारिश कर दिया, नहीं तो पूरी जनता हॉस्पिटलों में होती। हॉस्पिटल में ना डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, और कोई गर्मी पूरी इनकी तैयारी नहीं है। ताल फोकरे सारे सूखे पड़े, पशु पक्षी जानवर कैसे पानी पिएंगे? तो यह सरकार मेन मुद्दों से भटकी हुई है, जनता के मुद्दों से भटकी हुई है। अपने मुद्दों पर ये सरकार चलानी चाहती है। तो आप देखे होंगे कि ये लोग जो आस्था के केंद्र बिंदु और राम मंदिर के चंदे के खाने वाले लोग हैं, तो वो जनता को तो सब कुछ खा जाएंगे। सर सांसद जी, एक सवाल मेरा आपसे और बनता है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव तो होता ही है, लेकिन क्षेत्र पंचायत का चुनाव अस्तंभ माना जाता है सांसद जी, और अभी तक ये सरकार समय से चुनाव नहीं करा पाई है। इस पर आपको क्या कहना है? किसकी कमी रह गई? इलेक्शन कमीशन कह दीजिए या सरकार को कहेंगे? पीडीए से घबराई हुई है ये सरकार।
क्योंकि पीडीए ने 2024 में उत्तर प्रदेश में इनको हरा दिया। जी, इसलिए आप ये देखिए ना, बड़ा बड़ा दावा करने वाली सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा सकी। जी, और आप ये जान लीजिए कि देश में हम रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज कमेटी के मेंबर हैं। जो प्रदेश पंचायत चुनाव नहीं करेगा उसका पैसा भारत सरकार का नहीं मिलेगा, ये नियम है, जान लीजिए। जी, उत्तर प्रदेश में पंचायतों का चुनाव न करा करके सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ छल किया है। जी, और तो और आप जानते हैं कि अब नरेगा योजना बंद हो गई जी, और अब जी राम जी योजना आ रही है। जी। और अभी तक उत्तर प्रदेश में मैं सबूत के तौर पर कहना चाहता हूं कि जो मनरेगा मजदूर थे जी, उनका 60% अब तक भुगतान हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी प्रधान से पूछिएगा तो ये कहेगा कि हमारा भी अभी 40% 50% हुआ। एडवांस में प्रधानों ने, गांव सभाओं ने काम करा दिया। तो और 40% जो पक्के काम का धन था वो आज तक रिलीज नहीं कराया प्रदेश सरकार ने, और न प्रदेश सरकार ने रिलीज कराया, न जिला जनपद को मिला। सारे प्रधान काम करा के थके पड़े। तो ये प्रधानों को भी ये गुमराह लोग किए हैं। और जो सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा सकती वह सरकार मजबूत सरकार कैसे हो सकती है? यह कमजोर सरकार है और ये 27 में जाने वाली सरकार है। तो आप सुन रहे हैं सीधे सलेमपुर के लोकप्रिय सांसद रामाशंकर राजभर जी ने सीधे तौर पर आज यहाँ संसदीय क्षेत्र का भ्रमण किया, निरीक्षण किया, और खास तौर से सबसे बड़ी बात रही कि उन्होंने सरकार को फिर एक बार दबोचा है और सीधे तौर पर कहा कि एक साजिश है जो क्षेत्र पंचायत चुनाव न कराना भारतीय जनता पार्टी का। सर, धन्यवाद आपको न्यूज़ टुडे से बातचीत करने के लिए।